हाँ जी बेटा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं जी। और आपका आज ग्रुप बन जाएगा। मेरी बात हुई थी, ठीक है ना, थोड़ा सा पता नहीं चल पाता कई बार। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बेटे, एक बार मैसेज करके बताओ। आयुष ने तो बता दिया, बाकी बच्चों ने बताया नहीं अभी। जल्दी से बताओ मेरे को, फिर हम लोग शुरू करें। और कल हमने कंसाइनमेंट में कुछ बातें की थी। आइए मैं तब तक जरा वो रिकॉल कर दूं एक बार। शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि बेटे कंसाइनमेंट के चैप्टर में क्या कहा मैंने आपको बताया था कि बेटा कंसाइनमेंट के चैप्टर में हमें दोनों पार्ट की बात करें। एक तो बेटा आपका थ्योरी और दूसरा पार्ट न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल की बात करूं, अगर मैं आपसे न्यूमेरिकल की बात करूं तो भाई यहां पर, और थ्योरी की बात करूं, देखो ओवरऑल जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो ये है जी। ओवरऑल जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपके सामने है स्क्रीन पे। लो जी, लो बेटा। तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो क्या क्या था। एक तो बेटा सबसे पहली बात, थ्योरी में क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं जी, ये है जी, ठीक है। मीनिंग है ना, और मीनिंग इन सब चीजों का, फीचर्स, डिफरेंस क्या है इन सब चीजों में, हमने कल बात की थी, है ना। वो सारा रिवाइज कराऊंगा अभी 2 मिनट को। न्यूमेरिकली यहाँ पर दो तरह की बात होगी, ठीक है। हमने बात की थी क्या, हमने बात की थी यहाँ पर कि भाई कितनी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। बेटे ये हमने एक वैरायटी लिखी थी यहाँ पर कि भाई ये है जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो कम मार्क्स में आए चाहे ज्यादा मार्क्स में आए, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे इस चैप्टर से। जो ये सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं ये क्वेश्चन है बस जो पूछे जाएंगे। चलिए जी, ठीक है जी। अब अगली बात बेटे, मैंने आपको बताया था बिजनेस चाहे इंडिविजुअल चलाए, चाहे प्रोप्राइटर मतलब प्रोप्राइटरशिप में हो, चाहे पार्टनरशिप में हो, चाहे कंपनी में हो, बिजनेस एक ही बिल्डिंग में रह के किया जा सकता है या एक से ज्यादा बिल्डिंग में भी रह के किया जा सकता है। किया जा सकता है जी। क्या तरीके होते हैं एक से ज्यादा बिल्डिंग में करने के, मतलब हम जिस जगह पे बिजनेस कर रहे हैं वहां तो कर ही रहे हैं बेटे, कहीं और भी जाकर के साथ साथ में पैरेलली, साथ साथ में यानी कि वहां जहां कर रहे हैं वहां तो कर ही रहे हैं, एक और जगह भी जाकर के बिजनेस किया जा सकता है। वहां पर हम खुद जाएं तो ब्रांच बोलेंगे हम उसको, उस प्रीमिसेस को, दूसरी बिल्डिंग को क्या बोलेंगे, ब्रांच। और अगर वहां पर हमने किसी पर्सन से बात की, हमने वहां पर किसी पर्सन से बात की और उस पर्सन का काम है हमारा माल बिकवाना उस एरिया में, तो वो बन जाता है हमारा एजेंट। इसी बात का ये चैप्टर है। आइए, तो मैंने आपसे कहा था क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में 3 लोग होंगे, 2 लोग होंगे सॉरी। एक तो माल भेजने वाला कंसाइनर, और दूसरा कौन होगा, कंसाइनी, जिसके पास माल भेजा जाएगा, ठीक है जी। तो ये 2 लोग होंगे ओवरऑल। अब अगली बात, मतलब कहा जाए तो बिजनेस का इसका खुद का अपना प्लेस 1 है और बिजनेस का दूसरा प्लेस जो है, अब वहां का हिसाब किताब लगाया जाएगा तो उसके लिए एक अलग से ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा जिसका नाम क्या है, कंसाइनमेंट। क्या नाम है, कंसाइनमेंट। ये बात ध्यान रखना कि कंसाइनमेंट जो अकाउंट बनेगा वो किसके लिए बनेगा, एक दूसरे बिजनेस के ग्रोस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। यानी ये भी बात पक्की है कि वहां पर जो खर्चा है वहां पर से निकल के आएगा, उस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में यहां पर अपने यहां पर मर्ज करके दिखाएंगे मेन बिल्डिंग में कि भाई ओवरऑल जो है ये बिजनेस का नेट प्रॉफिट है। चलिए, तो हमें इस चैप्टर में क्या सीखना है, हमें सीखना है कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है कंसाइनी अकाउंट वगैरह वगैरह। आइए एक छोटा सा रिकॉल कल वाले चार्ट का, फिर हम उससे आगे की बात करेंगे। चार्ट, कंसाइनर क्या करता है, कंसाइनर सबसे पहले नंबर एक बात, आइए जी, क्या है सर, सबसे पहले कंसाइनर माल खरीदता है, उसका खुद का जो अपना बिजनेस चल रहा होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बना रहा होता है जिसका। नंबर दूसरी बात, फिर वो उस माल को ट्रांसफर करता है, फिर वो उस माल को ट्रांसफर करता है कहां पर, कंसाइनमेंट में। कहां पर, कंसाइनमेंट में। और इसका प्रोसेस क्या होता है,
कंसाइनमेंट मतलब भेजने में, भेजने के लिए क्या मतलब, सबसे पहले वो उस लोकेशन, उस पॉइंट पर, उस जगह पर वो माल को भेजता है, इकट्ठा कर लेता है, जहां से वो माल आगे जाने के लिए रवाना होना है। वो तीनों में से किसी भी रास्ते से माल जाएगा, या तो बाय रोड जाएगा, या बाय सी जाएगा, या बाय एयर जाएगा। ध्यान रखना, आज हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे जी, आज हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। आइए बेटे, तीनों में से कोई भी तरीका हो, चाहे वो बाय एयर जाए, बाय सी जाए, चाहे बाय रोड जाए। हम अपने एग्जांपल में ज्यादातर बाय रोड का किया करेंगे जब भी कोई बात होगी एग्जांपल की। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था यहाँ पे कि भाई मान लें 1100 क्वांटिटियां हैं जो भेजी गई, जिनकी कॉस्ट यहाँ पर होगी, और 1100 क्वांटिटीज पर ही क्या कहा मैंने बेटा, 1100 क्वांटिटीज पर ही वेरिएबल एक्सपेंस हुआ। कौन सा वेरिएबल, वेरिएबल मतलब डायरेक्ट खर्चा मतलब अगर माल गया तो खर्चा हुआ, नहीं गया तो खर्चा नहीं हुआ। तो टोटल कॉस्ट मान लिया 1,20,000 होगी। क्या क्या खर्चे होते हैं, लोड करने के खर्चे भाई हवाई जहाज में भी तो माल लोड होगा। अब ऐसा तो है नहीं, हाँ भाई माल पड़ा पड़ा बात कर रहा है, हाँ जी मालिक चल जल्दी से गाड़ी में चढ़ जा, बेटा ऐसे कभी होता नहीं ना। तो किसी मजदूर को, किसी पर्सन को बोलना पड़ेगा ना कि भाई ये माल उठा के वहां पे उसमें लोड कर दो। तो उसका मतलब क्या है लोडिंग का एक खर्चा होगा, लोड करने का। गाड़ी में माल लोड करा जाता है, रेलवे में भी, रेल में माल लोड किया जाएगा। हाँ आगे बात करते हैं सर, फिर कैसे होता है, वहां पर माल पहुंच जाता है, उसको कैसे पता चलता है कंसाइनर ने, कंसाइनी को माल भेज रखा है, तो कंसाइनी को कुछ तो दिखाना होता होगा ना, सबूत। हम उसे व्हाट्सएप कर देते हैं, या पहले पुराने जमाने में चिट्ठी जाती थी क्या, या एक अपना पर्सन को भेज देते वो एक रिसीव लेके जाता था। हमारे क्वेश्चंस में उनका नाम दिया रहता है, जैसे बाय रोड गया, बाय ट्रक गया तो बोलेंगे लोरी रिसिप्ट, क्योंकि जब हमने लोरी में माल रखा तो उसकी एक रिसिप्ट मिलती है, उसको बोलते हैं लोरी वाली रिसिप्ट। बाय ट्रेन गया तो हम बोलेंगे बिल्टी, बिल्टी बोला जाता है उसको। ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये सब बातें तो होंगी। अब कुल मिलाकर बात है कि जी 1,20,000 की कॉस्ट का माल हुआ, क्योंकि इसमें दोनों कॉस्ट थी, कौन कौन सी, लोड करने की भी, फ्रेट इंश्योरेंस की भी, और हमारी माल के खरीद वाली कॉस्ट। तो 1,20,000 की कॉस्ट यहां से चली, और कितनी क्वांटिटी लेके चली, 1100। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि भाई वहां पर रास्ते में नॉर्मल लो 100 क्वांटिटी का होना ही होना था। तो हमने पहले मान लिया 100 क्वांटिटी का ट्रीटमेंट बस इतना सा होगा क्या, कि हम पिछली वाली स्टेज पर 100 क्वांटिटी कम कर देंगे और मानेंगे टोटल कॉस्ट अब इतनी क्वांटिटी की थी। आगे बात करते हैं, जब रास्ते में एब्नॉर्मल लॉस हुआ तो हमने यहां पर एक फंडा लगाया, यहां तक के खर्चे जो भी बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस, तुम्हारे यहां पहुंचने की वजह से 200 यूनिट कितने खर्चे हुए, ऐसे कौन से खर्चे हैं जो तुम्हारे पहुंचने के लिए जरूरी थे, अदरवाइज तुम यहां पर नहीं पहुंच पाते, यानी सिर्फ वेरिएबल। तो यहां पर 1,20,000 की कॉस्ट का हिस्सा, लेकिन 1,20,000 की क्वांटिटी कॉस्ट को हमने डिवाइड किससे किया, 1,000 क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि नॉर्मली जो नहीं आनी थी वो तो पहुंचनी नहीं थी, यानी जो 1,20,000 की कॉस्ट है वो भले ही 1100 पे हुई हो, माने कि इसके ले जाएगी 1000 क्वांटिटी की। तो भाई 200 की कॉस्ट कितनी थी, वो 24,000 आई थी यहां पर हमारे एग्जांपल में। नेक्स्ट, जब ये ट्रक वहां पहुंचा कंसाइनी के गोडाउन में, यहां पर जब ये ट्रक पहुंचा कहां पर बेटे, कंसाइनी के गोडाउन में। ये ट्रक बेटे देखो यहां पे पहुंच गया माल लेकर के, और ये कह रहा है कि दरवाजा खोलो। तो कंसाइनी, सर ऐसे क्या घर पे आता है ट्रक, हाँ मैं बताता हूं बेटे, या तो कंसाइनी जाएगा रेलवे स्टेशन अगर रेल से आ रहा है तो, या फिर क्या होगा जी, कि कंसाइनी के पास में ट्रांसपोर्ट होगी जहां पर माल उसका लोड होगा, वहां से वो वहां पर अनलोड करवाएगा, उसको पैक करके घर में या गोडाउन में उतरवाएगा, जो भी वो स्टोर है ना। तो उस गोडाउन में जब वो माल उतरवाएगा तो वहां पर कुछ वर्कर्स होंगे जो उस माल को यहां पर से उतार रहे होंगे, और जब ये माल गोडाउन में आ जाएगा, ठीक है ना, तो देखो माल गोडाउन में आ चुका है, यानी अनलोड कराने के खर्चे, यानी कि 200 क्वांटिटियां पहुंची नहीं थी तो 200 क्वांटिटी पे पैसा खर्च नहीं हुआ। कितनी क्वांटिटी पहुंची थी बताओ, 800 क्वांटिटी। तो 800 क्वांटिटी का ये खर्चा हुआ 1,600 रुपए, 2 रुपए पर क्वांटिटी के हिसाब से। बेटा ध्यान रखना, कल एग्जांपल बड़ा सही बन गया और उसी में ही हमारी सारी बातें कवर हो जाएंगी। फिर हम सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। अब
तो जी ठीक है, 1600 रुपए का खर्चा हो गया, इस गोडाउन का रेंट भी तो जाता होगा, हाँ जी, इंश्योरेंस भी तो जाता होगा, हाँ जी, बस इंश्योरेंस यहाँ पर जो है वो कंसाइनी जो पे करेगा, वो गोडाउन का जो पे करेगा इंश्योरेंस, वो कौन बियर करेगा? कंसाइनर। सर ये गाड़ी का किराया कौन देता है? वही जिसका जो ओनर है। अच्छा सर, हाँ सर, बियर कौन करता है? बेटे खर्चे तो सारे के सारे किसके होंगे? कंसाइनर के। बस कैश यहां पर कंसाइनी के गोडाउन पर कंसाइनी जेब से निकाल कर दे रहा है, कह रहा है बाद में ले लूंगा उनसे। अब अगली बात, कभी कभी क्या होता है, कंसाइनी को बोलते हैं कि कंसाइनी जी, कंसाइनर बात कर रहा है कंसाइनी से कि देखो कंसाइनी जी, अभी मेरे पास कैश नहीं है, तुम्हारे पास कैश रखा होगा, तुम दे देना इस गाड़ी का फ्रेट। तो भले ही बेटे क्वेश्चन में ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत खतरनाक बात है, मैं खतरा बना दूं क्या इस पे? नहीं बनाता नहीं। कि ये जो खर्चा है कौन से वाला, यहां पर जो लोडिंग वाला खर्चा है, फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा है, कौन से वाला बेटा? ये वाला जो फ्रेट और इंश्योरेंस है, ये वाला खर्चा। बताओ ये कौन से माल पे होगा? सर जो माल यहां से चला। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कितनी क्वांटिटी चली थी? सर चली तो 1100 थी, लेकिन मानी 1000 गई थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये पे कौन करेगा? सर कंसाइनर ही तो करेगा, क्योंकि कंसाइनर के यहां से चला। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कभी कभी कंसाइनर फोन कर देता है कि हेलो कंसाइनी, हाँ यार अभी कैश है नहीं, एक काम करना, इसको मत बताना, बेइज्जती हो जाएगी, एक काम करो तू पेमेंट कर दियो। ठीक है, तो जब पेमेंट किया जा रहा है कंसाइनी के द्वारा, यानी कि ये जो कंसाइनी है यहां पर, ये कंसाइनी माल लेने के लिए आया और ट्रक वाले ने कहा भाई साहब पहले पैसे दे दो, ट्रक का किराया दे दो। ये कौन है? कंसाइनी। इसने कहा क्यों, बाबूजी ने नहीं दिया? कि ये देखो ये पर्ची इस पे लिखा हुआ है कि आप दोगे। भाई खर्चा लेकिन इसी स्टेज पर रहेगा, ध्यान रखना, खर्चा इसी स्टेज पे रहेगा, बस उसका नाम बोला जाएगा कि टू बैंक करने के लिए कंसाइनी को बोल दिया, अंडर फ्रेट टू पे बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? अंडर फ्रेट टू पे। क्या बोला जाता है उसको? अंडर फ्रेट टू पे सिस्टम। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फ्रेट और इंश्योरेंस पे किया, फ्रेट और इंश्योरेंस जो है कंसाइनर ने इनकर किया अंडर फ्रेट टू पे सिस्टम, तो इसका मतलब क्या है? भले ही कंसाइनर ने वो इस जगह पर लोड कराने में फिर बाद में फ्रेट और इंश्योरेंस की बात की, ऐसे केस में जो फ्रेट इंश्योरेंस है वो ये कंसाइनर टू बैंक नहीं कर रहा, कौन कर रहा है? कंसाइनी कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में पे कौन करेगा? कंसाइनी। लेकिन बियर कौन करेगा? कंसाइनर। यानी कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेंसिव तब भी इसी जगह पे रहेंगे जहां पर मैंने हाथ का निशान बना रखा है, यानी कि तब भी यहीं पे काउंट हो गए। हाँ जी, क्योंकि देखो बेटे खर्चा किस स्टेज पर है ये मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता पे कौन, जेब से कौन पे कर रहा है। जैसे मान लिया आपने और मैंने क्या किया, साथ में बैठ के रेस्टोरेंट में खाना खाया। क्यों खाया? क्योंकि आपने बड़ी अच्छी पार्टी दी थी। किस बात की पार्टी दी थी? क्योंकि आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। चलो जी, अब इस केस में क्या हुआ, मैं वहां से चलने लगा पार्टी लेकर के, वसूल करके, फिर कह रहा है सर, हाँ सर, आप में से कोई बच्चा कह रहा है सर आज तो सर मैं बटुआ भूल ही आया। मैंने कहा बेटे तुमने तो नौबत बुला दी, तुम और मैं बर्तन धो के जाएंगे क्या आज यहाँ से, कि सर प्लीज आप दे दो ना, बाद में मैं आपको दे दूंगा। तो बेटा ये बताओ खर्चा किसका है? पेमेंट तो भले ही मैं कर दूंगा उस टाइम पे, खर्चा तो आप ही का है ना, क्योंकि पार्टी आप ही के सेलिब्रेशन की है, आप ही ने मुझे बुलाया कि सर पार्टी करते हैं। हाँ, फॉर द टाइम बिंग पे मैं कर दूंगा, लेकिन खर्चा तो आप ही का माना जाएगा ना। यही काम बेटे यहां पर है कि फॉर द टाइम बिंग भले ही हम कंसाइनी से पे करा दे, लेकिन खर्चा इसी स्टेज का है, इसी स्टेज वाली क्वांटिटी के हिसाब से कैलकुलेट होगा, इसी स्टेज पर माना जाएगा कि जैसे कंसाइनर ने दिया हो। हाँ, टू बैंक नहीं करेंगे, टू कंसाइनी कर देंगे कि टू कंसाइनी, क्रेडिट द गिवर। चलिए जी, यहां तक बात ओके है। अच्छा, इसके साथ में एक पर्चा और जाता है बेटे, ये इसके साथ में ना जब माल जाता है, जब माल जाता है तो उसके साथ में ना एक पेपर भी भेजा जाता है। इस पेपर को थोड़ा अलग कलर से बना दूं, हाँ ये रहा जी, ये रहा, ये एक पेपर दिया गया है। सर क्या नाम है इस पेपर का? बेटे इस पेपर का नाम है बायोडाटा। सर वो तो जब दिया जाता है जब हम जॉब के लिए कहीं अप्लाई कर रहे हो। हाँ बेटा, एक बायोडाटा और भी होता है, कौन सा सर? सर बायोडाटा होता है बेटा गुड्स का, ये जो गुड्स जा रहा है, ये जो गुड्स हम भेज रहे हैं तुम्हारे पास में, इसकी डिटेल ये है। तो वो जो पर्चा होता है, उस पर्चे को बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। क्या बोलते हैं? परफॉर्मा इनवॉइस। क्या बोलते हैं बोलो? परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस।
ये जो परफॉर्मा इनवॉइस होता है ये क्या होता है, ये वो पर्चा होता है, वो पेपर होता है, वो पर्ची होती है जिस पर्ची में डिटेल लिखी होती है गुड्स की, कितने की क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी भेज रहे हैं, कितने के रेट पर आपको बेचना है, इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस इतने पर बेचना है, इतने रुपए की कॉस्ट थी उसकी, ठीक है ना। और ये बाय रोड आ रहा है या बाय सी आ रहा है या बाय एयर आ रहा है, सब डिटेल यहां पर लिखी होती है, ठीक है जी। इसको बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। तो ये जो पर्चा है ये उसके साथ में जाएगा। फिर क्या होगा, वो माल जब वहां पे लिखा है, माल जब वहां पे अनलोड कराएगा तो उस पर्चे से वो मैच करेगा कि हाँ भाई, ऐसा तो नहीं कि रास्ते में उसने माल थोड़ा सा कहीं रास्ते में उतार दिया हो और हमें कम माल डिलीवर कर रहा हो, नहीं, तो पर्चे से मैच किया जाएगा। आइए जरा, ये भी लिखा होता है कितनी वैल्यू का। नेक्स्ट, तो जब माल यहाँ पे एंट्री कर गया तो बेटे यहाँ पे हुआ एक नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस का तो यही मैंने आपको बताया किस्सा कि जस्ट पिछले वाली स्टेज पर यहां पर हमें वो क्वांटिटीज कम कर देनी है, बस दैट्स इट, हो गया कम। जैसे यहां पर 20 क्वांटिटी नॉर्मल लॉस की है तो पिछली स्टेज पर कम कर दी, 780 हो गई। यानी कि क्वांटिटी भले ही पहुंची हो 800, वो मानी कितनी जाएंगी, जैसे 780 पहुंची, 780 पहुंची, कोस्ट तो 800 की रहेगी लेकिन क्वांटिटी मानी जाएंगी 780। तो यानी कि जब हम यहां पर एबनॉर्मल लॉस या स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे, जब हम यहां पर एबनॉर्मल लॉस या स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, कि जो 97,600 की कॉस्ट है हमारी, वो 780 क्वांटिटी से डिवाइड होंगी, ठीक है, और तब मल्टीप्लाई होंगी, चाहे हम ये एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकाल रहे हो या फिर चाहे हम जो है यहां पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल रहे हो। डिवाइड किससे होगी, 780 से। क्यों, क्योंकि माना यह जाएगा वो क्वांटिटी 780 थी, भले ही कॉस्ट हम पूरे के पूरे 800 क्वांटिटी की ले रही हूं, लेकिन एक और ध्यान रखना, यहाँ पे कॉस्ट आएगी सिर्फ डायरेक्ट, यानी कि फिक्स कॉस्ट नहीं काउंट होगी। चलो जी सर, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा बेटे जो माल सेल हुआ उस पर कमीशन दो तरह के दिए जाते हैं। एक है हमारा ऑर्डिनरी वाला और दूसरा है हमारा स्पेशल। और मैंने आपको बताया था कुछ ना बोले तो ये हमेशा ग्रोस सेल्स पे निकालेंगे, कुछ ना बोले तो। ऑर्डिनरी कमीशन जो है हमारा वो तो निकलेगा स्पेशल वो सॉरी नॉर्मल सेल्स पर। मतलब 3,70,000 तो 1% 3,700 हो गया। लेकिन जो हमारा डेल क्रेडिट कमीशन है, डील विद क्रेडिट सेल कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन कहलाता है, वो क्रेडिट सेल्स पर होगा। अब क्रेडिट सेल्स तो यहां पे दी नहीं। दूसरी बात, क्वेश्चन में जब तक हमें ना बताए हम इसको टोटल सेल्स पे निकालेंगे, ध्यान रखना। यानी कि आपको सिर्फ एक ही जगह पर, कहां पर, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर थोड़ा सा डिफरेंट बात सीखने को मिल सकती, वो है जगह ये वाली। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया सरप्लस पे निकालो, ओवरराइडिंग कमीशन, सरप्लस पे निकालो, अगर क्वेश्चन ने बोल दिया सरप्लस पे निकालो, अरे रे क्या हो गया भाई, ये क्या हुआ। अच्छा, अगर क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि भाई सरप्लस पे निकालो, किस पे निकालो, सरप्लस पे, ऑफ सरप्लस, तो बात समझ में आती है। तो हम इनवॉइस प्राइस से ऊपर यानी सरप्लस उस पे निकालेंगे। अदरवाइज हमेशा क्या रहेगा, ग्रोस सेल्स पे निकलेगा, टोटल सेल्स, ग्रोस सेल्स मतलब टोटल सेल्स। फिर आगे बढ़ते हैं बेटे, यहां पर एक बात हो रहेगी, क्या, ये सारी डिटेल कि भाई कितना कमीशन बना, कितना सब कुछ क्या हुआ, इसके लिए एक स्टेटमेंट भेजा जाएगा जिसका नाम क्या है, अकाउंट सेल स्टेटमेंट। उसमें सारी डिटेल होगी, कितना माल बिक गया जी, कितना माल बच गया जी, कितने का कमीशन बना, कितने खर्चा कर दिया जी हमने आपके लिए और कितने का लॉस हुआ जी गोडाउन में, और कितना रास्ते में, कितने का बाकी हिसाब किताब बच गया। कंसाइनी अपने यहाँ पे कंसाइनर अकाउंट बनाएगा और कंसाइनर अपने यहाँ पर कंसाइनी अकाउंट बनाएगा, साथ में कंसाइनर एक और बनाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये बात रही जी हमारी कल तक की। मुझे पहले एक बात बताएंगे सारे बच्चे फटाफट से, क्या क्या यहां तक की सारी बातें ओके हैं, मैं शुरू करूं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं और पहले मैं ये बात यहां पर लिखाना शुरू करता हूं, ठीक है। आइए लिखना शुरू करें फटाफट से, आइए जी।
आइए, कहाँ गया पेज? तो कुछ थोड़ा सा लिख लेते हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें ना लिखने पे ही कवर हो पाती हैं, वरना बेटे कल को आप भूल जाओगे तो फिर दिक्कत होगी। तो यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पे थ्योरी वाला पार्ट हमें नोट करना है। देखिए, ये क्या हो रहा है, इसको हैंग क्यों कर रहा है ये हैंग क्यों कर रहा है? आइए जी, हाँ जी, थ्योरी। ये हैंग क्यों कर रहा है भाई? एक मिनट। अरे थ्योरी, अरे ये क्या हो गया भाई? एक मिनट को भाई, मैं दोबारा से इसको फाइल को खोल के देखता हूँ, ये हैंग क्यों कर रहा है। ये हैंग क्यों कर रहा है? क्या हो गया?
ये चल क्यों नहीं रहा है? रुको, ये वही पेन नहीं चल रहा है, एक मिनट रुको। एक मिनट। पेन नहीं चल रहा भाई।